बच्चों, आपको जो प्यारे बच्चों सबसे पहले अवकलन के अनुप्रयोग में आपको वर्ग का आयतन, वृत्त का पृष्ठ का क्षेत्रफल, सभी आपको जितने हैं ना, आयत का आयतन, आयत का परिमाप, जो भी है भैया आप लोग को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाबू आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? 6.1 है। आपके कुछ इसके एग्जाम्पल हम पहले करा चुके हैं अभी इसी वीडियो में, वो आप लोग को देख लेना है। ठीक भाई, आपको सबसे पहले उसने बोला क्या है, पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। सबसे पहले भैया पहला क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों ने मालूम होगा। क्या मालूम है? क्षेत्रफल होता क्या है? तो बाबू आप क्षेत्रफल को एरिया ए लिखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर बाबू हो जाएगा। तो क्या लोग यहाँ पे किसके सापेक्ष करना है? उसने बोल रखा ना किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करने पर। तो आप करने पर सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या, डी ए अपॉन में डी आर, तो यहाँ डी अपॉन में डी आर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल पाई डी अपॉन डी आर। आर क्या, पाई कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी आर। तो यहाँ पे आपका एक्स तो एन है ना, तो यहाँ पाई इंटू 2 आर 2-1, तो डी ए अपॉन में डी आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा बाबू। इतनी बात बाबू समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी ना। तो आपको यहाँ का करना कि आर इक्वल क्या उसने बोला, 3 सेंटीमीटर। तो अब बोला अगर क्या है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी आर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी आर इक्वल 3 भाई। तो यहाँ पे क्या आपका है, 2 पाई इंटू आर जगह क्या लिखोगे, 3 लिखोगे ना भाई। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डी ए अपॉन में डी आर इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। इतनी बात बहुत समझ में आई या नहीं आई? इससे का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा भैया आपसे, वही सीधी सी बात। इसका क्या है, वृत्त का, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या मालूम चाहिए? क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर क्या लिखोगे यहाँ पे, ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष बोला उसने अवकलन करने पर। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले डी ए अपॉन में डी आर, तो यहाँ पे क्या, डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी आर इक्वल पाई डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल क्या लिखो यहाँ पे, पाई इंटू 2 आर 2-1, तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल इसके भाई 2 पाई आर हो जाएगा भाई। आप इतनी बात तो समझ में आ गई बाबू होगी। तो उसने बोला कि आपसे नेक्स्ट इसमें दूसरे क्वेश्चन में कि आर इक्वल कितना है, 4 सेंटीमीटर है। जहाँ पे आर दिखेगा ना वहाँ क्या लिखना है, 4 सेंटीमीटर लिखना है। तो डी ए अपॉन में डी आर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4, आर इक्वल 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आपका 2 पाई इंटू आर कितना है, 4 है। तो डी ए अपॉन में डी आर हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे कितना, 4 4 दूनी 8, क्या 8 पाई हो जाएगा। आप क्या इसका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वृत्त के क्षेत्रफल बोला तो हमने क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसको क्या किया, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद क्या किया हमने, जहाँ आर बोला वहाँ क्या रख दिया, त्रिज्या रख के उसको सॉल्व कर लिया। इसका दूसरा क्वेश्चन भी है। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखते क्या बोल रहा आपसे, लिखते हैं भाई। नहीं दिख रहा क्या उसमें? है दिख रहा है?
एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। घन क्या बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोरों की लंबाई कितनी है, क्या है 12 सेंटीमीटर बाबू दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आप लोग को क्या मालूम होना चाहिए, घन का आयतन मालूम होना चाहिए। क्या मालूम चाहिए भैया, घन का आयतन मालूम होना चाहिए। तो आपको घन का आयतन होता क्या है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। आपको सबसे पहले उसने बोला घन का, बाबू कैसे हल कैसे करना है, देखो सबसे पहले बाबू उसने बोला घन का आयतन दे रखा ना, इसको यह घन का आयतन भाई क्या दे रखा ना, ये क्या दे रखा है, आपको मालूम क्या है, घन का आयतन कितना 8 क्या है सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे क्या सेकंड बाबू हो, तो सेंटीमीटर दे रखा ना, तो यहाँ क्या लिखो मालूम भैया, आप लिख सकते हो क्या DR, और सेकंड है तो क्या DT, तो DR/DT कितना है 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दे रखा है। उसने बोला क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या भैया संपूर्ण, यह क्या है, क्या बोला उसने, पृष्ठ घन का है, बोला कि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले, फिर फल क्या निकालना, S निकालना है। तो S मालूम नहीं, सबसे पहले बाबू आपको घन का आयतन मालूम है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है बाबू, प्यारे बाबू आयतन हमें मालूम है ना क्या होता है, क्या भैया घन का आयतन, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आयतन उसने बोला है तो 20 लिखोगे, तो D लिखो यहाँ पे क्या, V बराबर क्या भुजा क्यूब या R क्यूब हो जाएगा ना भैया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि V बराबर R क्यूब, तो सबसे पहले x के साथ किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्या t के सापेक्ष अवकलन करने पर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे dV/dt, यहाँ पे d/dt R क्यूब, तो dV/dt, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भैया 3 dr/dt हो जाएगा। तो dV/dt, तो यहाँ पे 3r² dr/dt हो जाएगा बाबू। वो इतनी बात समझ में आ गई ना भैया, क्या dr/dt हो गई। और बात समझो भैया इसी में, क्या भाई क्या dV/dt, तो आपको बहु क्या है, इसको मालूम है क्या dV/dt कितना दे रखा है मालूम भैया 8 सेंटीमीटर, तो 8 3r², तो dr/dt बराबर क्या यहाँ पे dr/dt, तो यहाँ पे क्या लोगे 8/3r²। भाई इतनी बात समझ में बाबू आ गई है या नहीं आ गई, होगी ना भैया। तो उसने बोला क्या बोला, संपूर्ण पृष्ठ, तो S बराबर क्या होता है मालूम भैया 6 क्या है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे S बराबर 6 क्या लिखो, भुजा क्या है R है, तो हमने हो गई ना भैया। तो चलो यहाँ पे किसके T के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर बाबू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ds/dt, तो यहाँ पे 6d/dt R², तो ds/dt, तो यहाँ 6 × 2 क्या लिखोगे R² 2 - 1 dr/dt हो जाएगा। तो ds/dt बाबू, तो यहाँ 6 × 2 = 12 क्या होगा R होगा इंटू, पर इसकी वैल्यू क्या है dr/dt क्या है आपको देखा है, dr/dt 8 क्या है 8/r² भैया है। तो ये इससे कट जाएगा, तो ds/dt बराबर कितना लिखो यहाँ पे, तो लिख सकते हो यहाँ पे 96 बटे किसका भैया R के हो जाएगा। भाई इतनी तो बात समझ में आ गई होगी ना। पर उसने एक चीज़ और बोली ना कि
एस अपॉन डी टी, जो यहाँ पे भुजा है ना, तो यहाँ भुजा मतलब आर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 96 बट्टी कितना भैया 12, तो 12 ठी 96, तो डी एस अपॉन में डी टी हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर क्या है प्रति सेकंड। तो आपको मात्रक क्या होगा कि वर्ग है तो स्क्वायर होगा। भाई इतनी बात समझ में बाबू आई या नहीं आई? कितना अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले कहा क्या घन का आयतन उसने दे रखा है क्या डी वी पॉन डी टी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पृष्ठ का तनाव निकालना था, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का आयतन क्या होता है v बराबर आर क्यूब। भी इसको क्या करना है आपको अवकलन करा देना, तो आपको ये निकल आएगा भैया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि एस क्या है पृष्ठ तनाव है या क्षेत्रफल है, तो दे रखा भैया भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ अवकलन कर दो, फिर जो भी आपका आएगा भैया वैल्यू रख दोगे। आपका क्वेश्चन भैया है देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक भाई। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका 2 नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे भाई बाबू। क्वेश्चन देखते हैं, बोला एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से कितनी बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर दर से। जब भी वो ऐसा कुछ बोले, जब त्रिज्या बोलेगा ना, जब ऐसा कुछ बोले, क्या बोले यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या की बात करोगे ना भैया, तो सेकंड बोला तो नीचे क्या होगा डी टी तो होगा भाई, पर त्रिज्या है क्या होगा डी आर, पर कितना है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, प्लस हो जाएगा भाई। फिर उसने ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल बाबू। तो वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे हो ना, तुम फार्मूला मालूम होगा भाई, कितना अच्छा है। तो आपको ए बराबर क्या होना चाहिए पाई आर स्क्वायर बाबू। तो यहाँ लोग करोगे, अब आप मालूम क्या ए बराबर क्या कि पाई आर स्क्वायर। तो बाबू आपको क्या लिखो यहाँ पे किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी बराबर क्या लिखो यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट है तो डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। तो डी अपॉन डी टी तो एक्स पावर एन होता क्या बाबू है, तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो डी ए अपॉन में डी टी बराबर बाबू, तो यहाँ पाई इंटू एन कितना 2 है इंटू एक्स 2 माइनस 1, तो डी ए अपॉन में डी, तो यहाँ हम लोग क्या लिखोगे डी आर अपॉन में डी टी बाबू। तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी तो 2 पाई आर लिखो, क्या लिखो 2 पाई आर डी आर अपॉन में डी टी बाबू हो जाएगा। और आगे देखते हैं ऐसे ही कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। आप लोग कुछ भी नहीं करना होता है क्वेश्चन में, उसने डी ए अपॉन में डी टी बाबू। तो यहाँ 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना वो दे रखा है मालूम भैया आपका दे रहा है 3, कितना दे रहा है 3, तो डी ए अपॉन में डी टी बराबर 3 दूनी 6 क्या पाई आर, तो डी ए अपॉन में डी टी बाबू। यहाँ पे भैया आर की वैल्यू त्रिज्या क्या दे रखी थी आपको, आर बराबर 10 है, तो 6 क्या लिखोगे यहाँ पाई इंटू क्या 10, तो डी ए अपॉन में डी टी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 60 पाई। तो अब देखो यहाँ से 60 पाई मतलब 60 पाई। अब देखो मात्रक क्या लिखोगे मालूम भैया आपका एरिया स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या है सेकंड है। आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई। आपको भाई देखिए ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया है। सो क्यों चल रहा है देखो फोन चल रहा है बंद है। दोबारा बच्चों आप बोले एक परिवर्तनशील घन की ओर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से क्या हो रही है बढ़ रही है, क्या रहा है बढ़ रही है बाबू। सबसे पहले क्या लोग घन की ओर, क्या घन की जो घन की कोर होगा वो नहीं होगा, घन की ओर होगा या घन की ओर, घन की कोर
घन की कोर। तो कहोगे माना, क्या भाई माना, तो सबसे पहले घन की कोर, घन की कोर की बात की है भैया ना। तो कोर, या हमने बोला जब भी ऐसे बोले, आपका जब बोले घन की कोर, तो सबसे पहले सेकंड बोला तो यहाँ पे डी टी तो होगा ही, क्या सेंटीमीटर बोला तो यहाँ क्या होगा, डी आर होगा। कितना है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बाबू है। सबसे पहले का लोग घन का आयतन बाबू, घन का आयतन क्या होता है मालूम होना चाहिए बाबू। घन का आयतन होता है, इसको लिख दो v से, किस लिख दो v से, तो v बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखा v बराबर में क्या लिख लिया, r क्यूब। तो सबसे पहले क्या लोगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्या करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे डी वी अपॉन में डी टी, तो यहाँ डी अपॉन में डी टी आर क्यूब हो जाएगा। तो डी वी अपॉन में डी टी, तो भाई देखो ये क्या फार्मूला कौन सा मालूम लगा, ये फार्मूला लगा हुआ कौन सा मालूम भाई आपको, मालूम कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है प्यारे बच्चों। बस यहाँ पे लगा दीजिए आपका कि डी वी अपॉन में डी टी होगा, तो यहाँ पे 3r 2 - 1 डी आर अपॉन में डी टी हो जाएगा। तो डी वी अपॉन में डी टी बाबू, तो यहाँ पे 3r स्क्वायर, और भाई इसकी वैल्यू दे रखा है ना आपको, क्या दे रखा है, 3 है ना भैया। तो डी वी अपॉन में डी टी बराबर कितना, 3 3 जा 9 आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई इतनी बात उस समझ में भाई आई या नहीं आई। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बोल ये रहा मालूम क्या भाई, कह ये रहा है आपसे कि अगर डी वी अपॉन में डी टी बराबर 9 आर स्क्वायर है, तो उसने बोला कि आर इक्वल क्या, उसने बोला एक भुजा कितनी है, कोर, एक कोर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो डी वी अपॉन में डी टी, तो भाई यहाँ पे आर इक्वल 10, यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे 10 का स्क्वायर भैया, तो यहाँ डी वी अपॉन में डी टी इक्वल 9 इंटू कितना 1000, तो डी वी अपॉन में डी, कल यहाँ पे डी वी अपॉन में डी टी, तो 900 क्या होगा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या भैया सेकंड हो जाए, नहीं सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। भाई आपकी बात समझ बहु आया नहीं आया। जब वो ऐसे क्वेश्चन को बात करेगा ना, सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले हमको देखना है यहाँ कोर दिया है, क्या कुछ दिया है, दे रखा है ना, उसको कुछ हम लिख लेंगे। जैसे बोला कि यहाँ घन की एक कोर दे रखा है, तो एक भुजा दे रखी, तो आपको क्या डी अपॉन डी टी लिख लिया हमने। तो घन का आयतन क्या होता है, वी बराबर भुजा क्यूब होता है। तो वी जहाँ भुजा हमने क्या लिखा, मान लिया था कि भाई क्या आर है, क्या या आप लिख सकते हो क्या कि यहाँ लिख सकते हो क्या भाई मालूम है, यहाँ लिख सकते हो क्या माना भुजा बराबर क्या आर, मैंने आर मान लिया, ठीक। आपको अब रख लोगे, ठीक भैया। 4 नंबर क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर क्वेश्चन दे दो। क्या कह रहा भाई, क्या भैया क्या हैं, थक गए, बिक्स है, बिक्स दो, बिक्स लगाओ, बिक्स दो। तो भाई सबसे पहले एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे क्या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार बोल दिया, मेन हिंट यहाँ से वृत्ताकार बोला है तो वृत्त होगा। तो आपको दो उसने बोला वृत्त का वो, ठीक है, गति चलती है। तो यहाँ पे क्या उसने बोला डी, जब ऐसे बोले कि क्या गति चल रही, तो वृत्त की चाल, मतलब चाल बोला भाई, दूरी बटे समय होता है। तो डी आर अपॉन में डी टी, तो क्या उसने बोला 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब वृत्त तरंग की त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर हो, क्या हो 8 सेंटीमीटर हो,
त्रिज्या, अगर वो त्रिज्या बोला है तो क्या हुआ, आप फिर बोला वृत्त की त्रिज्या। भाई त्रिज्या की बात करेगा ना बाबू तो क्या होगा, आर 8 सेंटीमीटर है। तो आप उसने बोला है, फिर बोला कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बाबू क्या होता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आज ही इसी वीडियो में, क्या कि ए बराबर क्या पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई, तो लिखोगे क्या, ए बराबर क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। तो लिख लो यहाँ पे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी, तो यहाँ पे पाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी अपॉन डी आर, यहाँ पे डी टी, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन में डी टी, तो यहाँ पे पाई क्या एक्स एन है ना, तो 2r 2 माइनस 1, तो यहाँ डी आर अपॉन में क्या लिखोगे, डी टी, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डी ए अपॉन में डी टी बराबर क्या लिखोगे, 2 पाई आर, क्या यहाँ होगा, डी आर अपॉन में डी टी, डी आर अपॉन में डी टी होगा बाबू। तो डी ए अपॉन में डी टी, तो 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन में डी टी कितना है, 5 है। तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी बराबर कितना, 10 पाई हो जाएगा, 10 पाई आर हो जाएगा बाबू। इतनी बाबू बात समझ में आई गई ना। तो उसने बोला डी, तो उसने बोला क्या है, आर इक्वल त्रिज्या दे रखा ना भैया कि डी ए अपॉन में डी टी, तो यहाँ लिखोगे त्रिज्या आर बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 पाई इंटू 8, तो डी ए अपॉन में डी टी कितना हो जाएगा, 80 पाई क्या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बाबू हो जाएगा। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई, क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या सबसे पहले एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, पत्थर तो डाला गया, हमें नहीं मिल पत्थर कैसा है, फिर और तरंगे 50 सेंटीमीटर सेकंड से गति से चल रही, वो भी मालूम हो गया। फिर मेन हिंट कहाँ से, वृत्ताकार, जब वृत्ताकार बोले तो कैसा, गोला, तो वृत्त की चाल मानो क्या है, वृत्त की चाल बोला क्या है, बोला डी आर अपॉन में डी टी, तो 5 दे रखा है, त्रिज्या ये दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है, रख के इसको अवकलन कर दोगे, मान लो तो आपका आंसर कटाक से आ जाएगा भाई। आप देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वो भी देखते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले बोला क्या है, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, तो जब भी बोले त्रिज्या बढ़ रही है, सेकंड बोले तो सम्मान लेना वालों क्या लिखोगे यहाँ पे, हल, पहले सबसे हल डालोगे, सबसे ऐसे बोले ना, वृत्त की त्रिज्या लिख लो, वृत्त की त्रिज्या क्या है, बढ़ रही है, गति कर रही है, गति कर त्रिज्या, गति में त्रिज्या, तो यहाँ बोले जब गति तो क्या लिखो, डी आर अपॉन में डी टी बराबर कितना, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, प्लस में है तो प्लस कर दो भैया। फिर उसने के परिधि की कीजिए, तो वृत्त की परिधि भैया होती क्या है, वृत्त की परिधि बाबू, वृत्त की परिधि वो बोलेगा ना, तो सबसे पहले आपको परिधि होती क्या है, परिधि बोलो सी से, तो यहाँ पे 2 पाई आर, तो बाबू तो लिखो यहाँ पे 2 सी बराबर किसके भैया, 2 पाई आर, तो वही हल को किसके, टी के सापेक्ष, किसके भाई, कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अवकलन भी कर ही लोगे ना आप लोग, अवकलन करने पर तो डी सी अपॉन में डी टी बराबर 2, या फिर यहाँ लिखोगे डी अपॉन डी टी तो 2 पाई आर बाबू, तो डी सी अपॉन में डी टी बराबर 2 पाई कांस्टेंट है, तो डी आर अपॉन में डी टी बाबू हो जाएगा। तो आपको मालूम क्या, डी सी अपॉन में डी टी, तो देखो यहाँ पे 2 पाई, तो इसका मान दे रखा कितना है 0.7 दे रखा है, तो बाबू तो यहाँ देखो डी सी अपॉन में डी टी तो बराबर 7 दूनी 14, मतलब क्या 1.0 लगा दो तो कितना भाई आपका लोग यहाँ पे सेंटीमीटर, तो भैया क्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड बाबू हो जाएगा। आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था बाबू, उसमें कुछ भी नहीं करना था। बोला एक वृत्त की त्रिज्या, वो यहाँ पे तो आर है नहीं, त्रिज्या रखेंगे नहीं भाई, सब सीधी सी बात। तो भाई आप बढ़ रही है तो डी आर डी टी दे रखा है, तो सी केंद्र मान लिया, तो अब ये आप ठीक, तो सी और 2 पाई आर होता है, प्रेरित बोलेगा तो ये आपको क्या अवकलन कर दो, आपका आंसर निकल आएगा भाई। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोल रहा भाई आपसे। वीडियो कितनी देर के बाबू जय तुम ले ले ना जाओ, ठीक। एक आयत की लंबाई वो x है, तो अब 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, घटने बोले माइनस हो जाएगा, चौड़ाई बोला भाई y है, तो सबसे लोग पहले क्या आयत की लंबाई को बात की उसने, तो x है बाबू। और अगर चौड़ाई को बात करेगा चौड़ाई y है। फिर बाबू क्या आपने बोला घट रहा है, क्या है दर से घट रही है, तो आपको योग अगर बाबू क्या बोले घट रही है लंबाई, तो आयत की जो लंबाई घट रही है, लंबाई उसने बात की है, तो यहाँ पे लिखोगे डी आर अपॉन डी एक्स, क्या लिखोगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का मान दे रखा ना भैया, क्या है आपका 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट भैया है। अगर चौड़ाई को उसने बात वो करेगा, तो चौड़ाई उसने क्या अपने उसने दे रखी है, चौड़ाई बाबू क्या दे रखी है डी वाई अपॉन क्या होगा बाबू डी टी हो जाएगा। कितना दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर, तो ठीक बाबू। तो यहाँ पे x का भी मान दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है भाई मालूम है 8 सेंटीमीटर, तो उसने बोला x का मान कितना है, x बराबर क्या दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर बाबू है। y कितना दे रखा है 6, तो यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, y कितना दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बाबू उसने लोग क्या बोला आपसे, देखो परिमाप की वो बात करेगा, परिमाप तो क्या होता है किसका, आयत का, परिमाप किसका, आयत का परिमाप मतलब p, परिमाप p बराबर बाबू मालूम क्या लिखोगे, यहाँ 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बाबू, तो यहाँ p बराबर 2 लंबाई क्या है x है, चौड़ाई क्या है y है, तो यह किसके सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे डी पी पॉन डी टी, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे क्या डी पॉन डी टी, यहाँ डी एक्स पॉन डी टी हो जाएगा, यहाँ डी वाई पॉन में डी टी हो जाएगा भैया। तो सबसे पहले तो डी पी पॉन में डी टी, तो बाबू तो यहाँ पे डी एक्स का मान कितना देखो दे रखा है माइनस का 5 बाबू है, अब माइनस का 5 प्लस डी वाई डी टी कितना भैया है प्लस का 4 है बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा डी पी अपॉन में डी टी बराबर 2 इंटू माइनस का 1, तो डी पी पॉन डी टी बराबर माइनस का 2 क्या भैया सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अब पहला आंसर निकल आया। अगर वो उसने क्या बात की, उसने बोला क्या भाई आपसे कि उसने बोला कि क्षेत्रफल केवल आयत का क्षेत्रफल बोला ना, क्षेत्रफल भाई आयत का क्षेत्रफल जो होता ना
क्या होता है आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपका a बराबर लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो यहाँ का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ डी ए पर डी टी, यहाँ पे डी अपॉन डी टी एक्स वाई। तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी, वो ये फर्स्ट में लगा हुआ, तो एक्स डी वाई अपॉन में डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन में बाबू क्या डी टी हो जाएगा। तो डी ए अपॉन में डी टी बराबर एक्स, वो एक्स का मान कितना वो दे रखा है 8 है। आपका डी वाई पॉइंट डी टी कितना दे रखा है, डी वाई पॉइंट डी टी देखो डी वाई पॉइंट का 4 है, प्लस का वाई कितना है 6 है, और डी एक्स पॉइंट डी टी कितना है माइनस का 5 है बाबू। तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी, यहाँ 32 माइनस का 30, तो डी ए अपॉन में डी टी बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या सेकंड है मिनट है, मिनट हो जाएगा आपको, हो जाएगा क्या आपको हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट हो जाएगा बाबू। देखो इसमें कुछ सवाल नहीं होता है, बस में क्या करना होता है बाबू, इसमें आपको खाली ये देखना कहाँ पे क्या कुछ बोल रहा है। वही x बोल रहा है, जब ऐसे बोले 10 से बड़ा घट रहा है तो d इसको क्या है डी एक्स पॉन, यहाँ दूरी x से है क्योंकि उसने वो सीधे डायरेक्ट बोल रखा है, तो आप x पॉन क्या डी एक्स पॉन डी टी हो जाएगा, ऐसे डी वाई पॉन डी टी हो जाएगा। वही आपका रख दोगे कि x मान दे रखा है, y मान दे रखा, परिमाप बोलेगा, परिमाप होता क्या 2 लंबा प्लस चौड़ाई होता है, रख दिया हमने, हल कर दिया। ऐसे क्षेत्रफल का लंबा इंटू चौड़ाई हो जाएगा भाई, आप लोग कर लोगे। भाई समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए इसका। तो सबसे पहले वो बोला गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता, कैसा होता है गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड गैस भरकर फुलाया जाता, मतलब कि उसका कितना जो आयतन है पूरा कितना फुल हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या क्या हो इतनी हो। सबसे पहले जो वो दे रखा ना किसका गोलाकार आयतन भैया दे रखा ना, कितना दे रखा भैया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। हमने लोग जब सेकेंड का तो क्या होगा यहाँ पे डी टी होगा, भैया ये क्या आपका क्यूब है तो यहाँ क्या होगा डी वी, ओके आयतन है ना, तो क्या ये आयतन ऐसे आपको क्या ऐसे लिखते होगी, तो उसमें बोला ये दे रखा तो डी वी अपॉन में डी टी हो जाएगा। अब उसने बोला गोला का आयतन में होता क्या, फार्मूला क्या होता है, गोला का आयतन होता क्या, फार्मूला कितना होता भैया मालूम है ना आपको, क्या होता है कि बाबू v बराबर क्या, v बराबर क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता है बाबू। तो यहाँ पे v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बाबू। तो सबसे पहले यहाँ पर किसके t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी वी अपॉन में डी टी बराबर, तो डी अपॉन डी टी 4/3 पाई आर क्यूब बाबू हो जाएगा। तो डी वी का मान कितना है 900 है बाबू, तो यहाँ पे 4/3 पाई, यहाँ डी अपॉन डी टी क्या होगा आर क्यूब बाबू होगा। भाई आगे देखते हैं भैया हैं, जब इतनी वो बात बोला तो अब इसको थोड़ा वो हल कर लीजिए। तो आपको क्या वही मालूम है जो फार्मूला एक मालूम कौन सा कि डी अपॉन डी टी डी अपॉन एक्स इक्वल एक्स पावर एन क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता बाबू। तो यहाँ पे 900 4/3 पाई इंटू 3 एक्स कल यहाँ पे आर 3-1 और डी आर अपॉन में डी टी बाबू। तो आपको भाई तो यहाँ क्या लोगे 900 बराबर 4/3
पाई इंटू 3r², क्या लिखो यहाँ पे dr/में बाबू। तो 3 से 3 कट जाएगा भाई, तो यहाँ पे 900 पाई, क्या लिखो यहाँ पे नहीं 900 4 पाई r² dr/में dt हो जाएगा। तो यहाँ 4 पाई r² dr/में dt कितना वो यहाँ पे 900 बाबू। तो dr/में dt तो 900 बाबू, यहाँ पे 4 पाई बाबू r का मान देखो दे रखना, यहाँ त्रिज्या लिख लो, क्या लिखो यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, तो यह त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे क्या लोगे dr/में dt, तो यहाँ 900, यहाँ कितना 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 पाई इंटू 15 तो 15 करना 15 छक्का 90, तो यहाँ dr/में dt बराबर 64, तो 15 चक्कू 60 पाई, तो 60 कट जाएगा, तो dr/में dt कितना 1/पाई हो जाएगा। कैसा कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। आपकी जो उसकी आपकी क्या है जो त्रिज्या कितनी आएगी, पर तुमने देखिए dr/dt कितना 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बाबू। इतनी वो बात समझ बाबू आई या नहीं आई? तो वो सही दे रहा था, सही दे रहा था वो।